भाजपाइयों के बात पे उतना ही भरोसा कीजिए जितना विमल पान मसाला में केसर होता है। सम्राट चौधरी बोले थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार देंगे, तब ये उतार दिए हैं। मुख्यमंत्री अब तो मालिक है सम्राट चौधरी, अब तू उतारब। अब वो तो नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी से उतारे के दम रखते हैं। गए थे चुनाव के टाइम में थी, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो सम्राट चौधरी गए थे, तो नीतीश कुमार मने मने सोचा, बोले तेरा कुर्सी से उतार बे, रुक रुक तोरा हम बतबो, जब तोर मोदी जी के हम कुर्सी से उतार दे, तू कौन हवा। तब सम्राट चौधरी समझ गए कि मेरा कुछ होने वाले नहीं। अब की पगड़ी की, अरे पगड़ी वो सब दिन दिखाने के लिए बांधता है पगड़ी। बिहार में जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब बने थे, उस दरमियान में जो है उनकी माता जी गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी बांधने के बाद जो है कहीं न कहीं सीएम योगी जो यूपी वाले हैं उनसे कंपेयर होता है कि कहीं न कहीं योगी की तरह पगड़ी बांध रहे हैं, आप भी योगी हैं क्या। तो वो सीधा सीधी जवाब देते हैं मीडिया को कि भैया नहीं, पगड़ी हम बांधे हैं, नीतीश जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। उस समय जो है गठबंधन में सरकार थी, नीतीश जी आरजेडी के साथ, वो कांग्रेस के साथ थी। लेकिन अब जो है सम्राट चौधरी अब फाइनली डिसीजन ले लिए हैं कि पगड़ी अब हम खोलेंगे, वो भी 2 जुलाई यानी कि 3 जुलाई को अयोध्या में जाकर के पूजा पाठ करके। क्या कहिएगा सम्राट चौधरी ने अपने हमेशा, आप लोगों ने हमेशा उनका पगड़ी का या तो मजाक उड़ाया है या तो कुछ न कुछ संदेश दिया है। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसे कैसे करें। अरे ना ना, मजाक हम काहे के लिए उड़ाएंगे। आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी जी के पगड़ी का जहाँ तक बात है, नया ले लिए हैं, वो डिसीजन ले लिए हैं, खोलेंगे वो पगड़ी अब 2 जुलाई को। देखिए भाजपाइयों के बात पे उतना ही भरोसा कीजिए जितना विमल पान मसाला में केसर होता है। भाजपाइयों के बात पे कोई भरोसा करने लायक नहीं है। सम्राट चौधरी जी ने यह भी कहा था कि जब तक नीतीश कुमार जी का राजनीतिक क्रियाक्रम नहीं कर देंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। जैसे ही नीतीश जी भाजपा के साथ मिल गए, अपना पगड़ी खोल करके उनके चरणों में समर्पित कर दिए। बताइए क्या लग रहा है, नीतीश जी भारी पड़ गए? नीतीश जी गजब हाल है। नीतीश जी का कोई तोड़ है जी। नीतीश जी बिल्कुल भारी हैं। 1.25 लाख भाजपाइयों पे एक अकेला नीतीश भारी है, और 1.25 लाख भाजपाइयों पे पहले था। अब तो पूरे देश में जो भाजपा है, आरएसएस है और जितने भी दल हैं, सब पे नीतीश कुमार भारी है। नीतीश कुमार जी का कोई तोड़ नहीं है। एक भी भाजपा अब बता दीजिए जो नीतीश कुमार जी के नाखून के बराबर भी हो। सम्राट चौधरी बयान अक्सर देते रहते थे कि हमने नीतीश जी का सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कहीं न कहीं जब आपके साथ जो सरकार में जैसे गठबंधन के साथ थे नीतीश जी, तभी खुल करके बातें कहते थे। देखिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मूर्खों के सम्राट का दिमाग का नस जाम हो गया लगातार पगड़ी बांधते बांधते। तो इसीलिए उनको भी ये बात अब समझ में आ गया है कि अगर हम पगड़ी नहीं उतारेंगे तो हमारे दिमाग का नस ठीक नहीं होगा। तो इसलिए पगड़ी उतार रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया बात है। और पगड़ी नहीं है, देखिए आप पगड़ी का अपमान मत कीजिए। वो मुरेठा बांधते हैं, मुरेठा है। अब मुरेठा कोई सभ्य आदमी नहीं बांधता है। सम्राट योगी से उनको कंपेयर किया जा रहा था, तो बहुत खुश हो रहे थे। कहीं न कहीं मीडिया में खबर चली, बहुत खुश हो रहे थे। मैंने मुख्यमंत्री हो गए सम्राट जी आपके लिए। कैसा कैसा बात करते हैं। जब नीतीश जी जब गठबंधन में थे, परिवारवाद के खिलाफ है कि उसका समर्थन करते हैं। आप परिवारवाद के खिलाफ है कि समर्थन करते हैं। हम किसी तरफ नहीं समर्थन कर रहे हैं। भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है कि नहीं है? परिवारवाद के खिलाफ है कि नहीं है भाजपा? कैसे आप ही बता दीजिए। गजब हाल है। भाजपा है कि नहीं आप बताइए। आप ही बताइए ना कैसे? हम तो जब तक सुने अमित शाह के मुंह से तो कहते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। परिवारवाद पे तंज करते रहते हैं नरेंद्र मोदी जी से, तो वो परिवारवाद पे ही कटाक्ष करते हैं। जब आएंगे परिवारवाद पे बात करेंगे, उनको सम्राट चौधरी नहीं दिखते हैं। परिवारवाद के सबसे बड़े दिन भाजपा में, बताइए, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। हमेशा मुसलमान 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 करते रहते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए। मुजरा 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 करते रहते हैं। और सारा नाचने गाने बजाने वाला को संसद में बैठा रहे हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं भाजपाइयों के बात में उतना ही भरोसा है जितना विमल पान मसाला में केसर होता है। अब आप समझिए कि 5 रुपए वाले विमल पान मसाला में केसर होता है कि नहीं है, और भाजपाई सच बोलते हैं कि नहीं है। 1 से 1.5 महीने के अंतराल में जो है बिहार का जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, हाँ। कहीं न कहीं जब नीतीश जी गठबंधन में थे तो सम्राट चौधरी कहा करते थे कि जो अगर हम लोग का जो अगर शासन प्रशासन अगर आएगी हमारे हाथ में, तो या तो जो अपराधी होंगे या तो नेपाल भाग जाएंगे, और दूसरी नहीं है तो गाया जी में दफन हो जाएंगे। तो इस बात को लेकर के आप क्या कहें? बोलने वाले नेपाल चले गए कि बोलने वाले गंगा जी में दफन हो गए? क्योंकि फुलवारी में कल 20 राउंड की गोली चली है।
अन्य जगहों पे अपराध हुआ है। आपको पता होगा मान्यवर कि नबीनगर में क्या हुआ था। आपको पता होना चाहिए नीतीश जी के गृह क्षेत्र में शिक्षक पे गोली चल रहा है। उसके बाद भ्रष्टाचार पे ये लोग बात करते हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं रहने देंगे, भ्रष्टाचार पे वार होगा। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भाजपा में भरे हुए हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का महा घोटाला हो, चाहे बिहार में सिवान में पुल गिरना हो या अररिया में पुल गिरना हो। और जैसे जैसे बिहार में पुल गिर रहा है वैसे वैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के या फिर भाजपाइयों की साख भी गिर रही है। नया बात बोल दिया आप। नया बात क्या बोल दिए? पुल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है बिहार में, बताइए। जान रहा है तो गिर रहा है कि नहीं? गिर रहा है ये बोल रहे हैं। तो भाजपा का साख नहीं गिर रहा है? तो थोड़ी पता है। साख गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है भाजपा का? अगर पुल गिरेगा तो साख गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आप बहुत प्राउड कीजिए कि हाँ हम पुल बनवाए। अच्छा, आप अगर किसी पुल का उद्घाटन कर रहे हैं और अगर पुल गिर जा रहा है तो हम सवाल आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? अहमदाबाद में गिरी थी एक बार। तो अहमदाबाद में किसका सरकार है? मोरबी का पुल हादसा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आ रहे हैं, 500,000 कैमरे वाले टीवी वाले आ गए, वहां पे बड़े बड़े पत्रकार आ गए, मोदी 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 हो रहा है। मोरबी में पुल गिर जाता है, एक शब्द बोलते नहीं है प्रधानमंत्री जी, चुप रहते हैं। कहाँ का न्याय है भाई? आपको पीएम इसीलिए हम लोग बनाए थे, आपको पीएम बनाए थे कि देश की खस्ता स्थिति को अच्छा करने के लिए। हालांकि खस्ता तो स्थिति थी नहीं, लेकिन मोदी जी ने खस्ता कर दिया देश की स्थिति को। आपको पता होगा कितना खराब स्थिति से देश जूझ रहा है अभी। गरीबी चरम सीमा पे है, भुखमरी भी चरम सीमा पे आ गई है, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे था ही, महंगाई भी थी, बेरोजगारी भी थी। और अब जो लोग सोचते होंगे, अच्छा मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक, अगर घर में बाल बच्चा है उसका, तो क्या सोचता होगा सबसे पहले कि हाँ हम आधा रोटी खाएंगे लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा पे ध्यान देंगे। लेकिन अब वो किस मुंह से पढ़ाएंगे बच्चों को? देखना है कि अरे अगर पढ़ाएंगे भी, पैसा पूरा झोंक भी देंगे, लड़का मेरा मेहनती भी होगा, तब भी पेपर लीक हो जा रहा है, किस मुंह से पढ़ाएं? अब बताइए, अब नीट का पेपर लीक हुआ देश में। आप सीधे सीधे सोचिए, जो भी लोग इसमें दोषी थे उन पर कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर 50-50 लाख रुपए में आंसर शीट बेचा गया होगा, तो बच्चे अगर क्वालिफाई करके डॉक्टर बनेंगे तो भाजपाइयों का किडनी नहीं बेचेंगे? बताइए, भाजपा का किडनी बेच के ना वो लोग पैसा वसूल करेंगे अपना 50 लाख रुपया। तो इस सब चीज को समझने का जरूरत है। समाज चौधरी मुरेठा खोल रहे हैं, खुश है ना? देखिए, उनके मुरेठा से हमको कोई मतलब नहीं है, वो मुरेठा अपना खोले नहीं खोले, बाल मुड़ा ले या नहीं मनाए नहीं मुड़ाए। अगर उनको योगी बनने का शौक है तो शादी ब्याह भी नहीं करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पत्नी भी छोड़ देंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी भी छोड़ चुके हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। न भाजपा से मतलब है, न भाजपा के किसी नेता से मतलब है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, उनको काम पे ध्यान देना चाहिए और बिहार के विकास पे ध्यान देना चाहिए। समाज चौधरी मुरेठा खोलने की बात कही है, क्या आप कैसे देखते हैं? अरे आप लोग इसको इतना बड़ा इशू बनाते क्यों है? सम्राट चौधरी है कौन है? एक भाजपा द्वारा बनाया गया उप सीएम है। बिहार में 2 उप सीएम, एक हमारे तेजस्वी यादव उप सीएम हुआ करते थे और कई विभाग के मंत्री भी थे। टूरिज्म में अच्छा काम किए, नौकरी भी दी उप सीएम के साथ साथ, और नाइट को हॉस्पिटल में भी जाते थे। एक वो उप सीएम, अब 2 उप सीएम है। सम्राट चौधरी बोले थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार देंगे, तब ये उतार दिए है। मुख्यमंत्री है, तोर मालिक है सम्राट चौधरी, अब तू उतारब? अब वो तो नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी से उतारे के दम रखते हैं। गए थे चुनाव के टाइम में थी, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो सम्राट चौधरी गए थे, तो नीतीश कुमार मने मने सोचा, बोले तेरा कुर्सी से उतार, रुक तोरा हम बतबो, जब तोर मोदी जी के हम कुर्सी से उतार दे, तू कौन हवा? तब सम्राट चौधरी समझ गया कि मेरा कुछ होने वाले नहीं। अब की पगड़ी की, अरे पगड़ी वो सब दिन दिखाने के लिए बांधता है, पगड़ी सब दिन खोल के बांधता है। सीएम योगी जो है यूपी के, कहीं ना कहीं सीएम योगी हैं यूपी के, तो उनसे कंपेयर किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं योगी की तरह वो भी मुरेठा बांधते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार को जो है दूसरा योगी मिल गया। ओरिजिनल आर्टिफिशियल में अंतर होता है। नहीं भाई, देखिए सबके, आप कोई किसी का नहीं होता, सब अपना अपना अंदर सबका अलग अलग टैलेंट होता है। योगी क्या है भाई? अखिलेश यादव योगी का अगर करोगे तो योगी केंद्र में रह के, उनकी सरकार केंद्र में भी है 10 साल से, और 10 साल से यूपी में मोदी जी भी है। किसी भाजपाई में हिम्मत है सच्चे दिल से राम मंदिर के सामने पेपर लेके बैठ जाए, 10 राम मंदिर छोड़ के 370 छोड़ के पेपर लेके बैठ जाए राम मंदिर के पास, भाजपाई 10 साल का काम गिना ले, अखिलेश यादव 5 साल के काम गिना देगा, भाजपाई पर भारी पड़ जाएगा। अच्छे रोड अखिलेश का दिन, अच्छे हाईवे अखिलेश का दिन, स्टेडियम अखिलेश का दिन, हर स्टूडेंट को लैपटॉप अखिलेश का दिन, एम्बुलेंस अखिलेश का दिन, मेट्रो अखिलेश का दिन, A to Z काम अखिलेश का है। आप नहीं तो हम बताते हैं ना, किसी में है हिम्मत,
तो बैठ जाए। अभी आप अयोध्या में हार गए तो बहुत सारे आप सोचे सुने होंगे न्यूज की हिंदू है भाई, चलिए हम भी हिंदू हैं, हम भी राम मंदिर को मांगते, भगवान को मानते हैं। आप ये समझते हैं ना कि भगवान सच्चाई के साथ होते हैं, तो वहाँ पर सपा जीती, इसका मतलब भगवान सपा को साथ दिया क्योंकि वो सच्चा था, जो हारा वो झूठा है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हिंदू है, इसका मतलब भगवान को भगवान को खराब बोल रहे हैं। अरे वहाँ कोई मुसलमान चुनाव जीता है? भगवान को आप खराब बोल रहे हैं कि भगवान मतलब भगवान झूठे आदमी को साथ दिया, भगवान सच्चे आदमी को साथ नहीं देता है। ये बात बोलना बहुत गलत है। हम यही जानते हैं, अगर मतलब कहना कहीं ना कहीं आपका कहना है कि राजनीति के साथ साथ धर्म को नहीं जोड़ा जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो देखिए ये लोग का क्या हुआ ना, अभी नीट का एग्जाम आया, ठीक है, अभी इसका रिजल्ट आने वाला था 14 तारीख को, लेकिन 4 तारीख को क्यों लाया गया भाई? क्योंकि देश के सारे जनता इलेक्शन रिजल्ट के चक्कर में रहेंगे, उसी बीच में निकाल देने के लिए सोच लिया था। दूसरी बात, ये लोग बहुत चुनाव में मोदी जी बहुत सारे पैसा खर्चा किए थे, और जो मोदी जी के ऊपर चलाने वाले जो आदमी हैं, अडानी अंबानी साहब सब, वो लोग पैसा कहाँ से निकालेंगे? एक एक फर्म का आदमी पर 100-100 रुपया जोड़ लीजिए, कितना करोड़ रुपया के नफा हुआ होगा वो लोग का। अरे भाई, पब्लिक मरे चाहे जिए, उससे नेता को क्या फर्क पड़ता है? नेता 700 किसान मर दिया, मोदी जी का कोई फर्क नहीं पड़ा। 30-32 वो लड़का नीट में फांसी लगा ले तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मोदी जी को? आज के पहले का क्या था ना कि घर में खाएंगे नहीं खाएंगे लेकिन बेटे को पढ़ाएंगे, लेकिन उस माँ बाप को मनोबल टूट रहा है। आप अगर कोई सच्चाई हो, कोई गाँव से जाइएगा ना, तो जब दिन रात खेत में मेहनत करता है भाई, जब धान का खेती होता है ना, धान का खेती तो ठंड महीना में होता है, समझे? देखिएगा इतना पानी में, ठंड में सुबह शाम को इतना पानी में, ठेवना भर पानी में वो धान में काम करता है, गेहूं में काम करता है, और तब बेटा को पढ़ाता है। बेटा एग्जाम देने गया, प्लेटफार्म पर बहन की राखी भी होता तो बहन का राखी भी छोड़ देता है, जहाँ तक शादी भी छोड़ देता है कि भाई कम से कम नौकरी लग जाएगा, तो जो बहन की शादी में कर्जा हुआ है नौकरी से हम सधा लेंगे, वो चीज़ के लिए जाता है। प्लेटफार्म पर सो के एग्जाम दे के आता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया, क्या करेगा भाई? अभी आया है क्या, तेजस्वी यादव का नाम घसीटा गया, क्यों घसीटा गया पता है? मान लीजिए शिक्षा मंत्री सरकार में है बीजेपी, सरकार बीजेपी के, एग्जाम उनकी आदमी ले रहे हैं, उनकी अधिकारी ले रही है। हम शिक्षा मंत्री, हम एग्जाम लेने वाले लोग हैं, इनके पास पेपर आ गया, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि क्वेश्चन लीक किया है, इम्पोर्टेंट ये है कि इनके पास पेपर कैसे गया है। आज तक तो कोई बताया नहीं। अब इसमें तेजस्वी यादव को नाम डाल दो, और जो तेजस्वी को विरोधी होगा वो इसी में खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे लोग जाति धर्म के नाम पर भी वोट करते हैं, पार्टी के नाम पर भी खुश होते हैं। जाहिर सी बात है, जितना लोग एग्जाम दिए उसमें कुछ बीजेपी के भी वोटर होंगे, कुछ विरोधी वोटर भी होंगे। अब जो बीजेपी के वोटर होंगे इसी में खुश है, वो तेजस्वी पर केस चल रहा है, तेजस्वी को दोषी है तो फांसी चढ़ा दो, क्योंकि वो है नहीं। सुनिए, ये सब जो है केस दबाने के लिए किया गया है। केस को दबाने के लिए जो बड़े अधिकार, जो बड़े है, जो इसका मेन है, उस तक जड़ तक नहीं पहुंचेगा, और धीरे धीरे हो सकता है तो री एग्जाम करा देगा, नहीं तो मामला ऐसी सॉल्व आउट कर देगा। एक बिहार में पुल गिर ही रहा है, सारा मीडिया बिहार के पुल में जाओ, सीरियासिन लड़की जो मरी है, हमारी बिहार की बेटी, उसका जांच इतना दिन में साले को कुछ नहीं मिला है। कोई अपराधी ने कौन सा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कौन सा CBI ED है आपका भाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई, उसको गलत बता दिया आप, तो वो उस सबको हटाना है तो पुल गिरा दो, फिर से बन जाएगा। पैसा कहाँ से आएगा? तो बिहार की जनता से आएगा। कहीं ना कहीं बिहार के जो शासन की जो व्यवस्था है वो लचर है, एकदम फालतू है, लचर इसको बोलेगा। आप थोड़ा कैमरा दिखाइएगा उधर, वो दिख रहा है, उसका नाम है पटना जंक्शन। इस जंक्शन से है ना, जो परीक्षार्थी होता है, छात्र होता है, आप देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि लेटरिन का जो होता है ना, बाथरूम, उसमें लोग, स्टूडेंट लोग भर भर के जाते हैं, ठीक है, एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, उस पर हमारे देश के रेल मंत्री का एक शब्द नहीं आएगा, इतनी लाचार व्यवस्था में, ठीक है। अभी रेल दुर्घटना हुआ, देखे ना, वहाँ जाके वो रेल का खिलौना पकड़ के समझा रहे, ऐसे ट्रेन आया तो ऐसे पलट गया। अरे मूर्ख आदमी, आपको ये नहीं दिख रहा है? आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन रेल मंत्री थे, और उनके में दुर्घटना हो गया, तुरंत इस्तीफा मार दिए थे। आपको पता होना चाहिए। इस पे इस सरकार को कुछ नहीं दिखता। आप एक बात बताइए ना, सिंपल सा बात बताइए, बिहार की कोई बेटी IAS IPS क्लियर करती है तो वो फलाने बाबू की बेटी नहीं रहती है, चिलानी देवी की बेटी नहीं रहती है, वो बिहार की बेटी है। अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री फलाने का बिहार की बेटी हमारी बेटी है। अब श्रेया सिंह मरी वो किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? इसका जवाब दे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। देश में जब बेटी मेडल लेके आती है, कहाँ से ला के? विदेश से जीत के आती है, गोल्ड मेडल ओलंपिक में। बड़ा शान से हमारे जो कैमरामैन है, लाइट कैमरा एक्शन, मोदी जी, जो आगे पीछे देखिएगा, शायद SPG थोड़ा दूर भी रहे, लेकिन कैमरा दूर नहीं रहता है, चारों तरफ का 360 एंगल से लेते रहता है। आप एक बात बताइए,
कि जब वो मेडल लेके आई थी, तो बोलते थे देश की बेटी है, ये मोदी की बेटी है। अब मणिपुर में जिसको नंगा घुमाया जा रहा है उसकी किसकी बेटी है और उसका बाप कौन है? इस पे कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री को फॉलो करना बंद कर दिए भाई साहब। एक मास रेपिस्ट, आप एक बात बताइए, बलात्कारी को, अपराधी को क्या मिलना चाहिए? सजा मिलना चाहिए, कानूनन उसको फांसी या मौत का सजा मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जाके वोट मांगते हैं HD देवगौड़ा के पोता के लिए, जिसका नाम प्रज्वल रेवन्ना है, ठीक है। और उतना ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता भी विरोध किए थे इसको टिकट में दीजिए, इस पे यौन शोषण का आरोप है, ठीक है। उसके बाद भी जाके प्रधानमंत्री हमारे ताव से कहते हैं वहाँ कि रेवन्ना को वोट देना मतलब मोदी को वोट देना। तो आप अपने आप को किसी भी तरह उसी कैटेगरी में मानते हैं। शिक्षा का बात आता है, जाके पैर न फटे बेवाई और ओका जाने पीर पड़ाई। खुद का बाल बच्चा विदेश में पढ़े हैं, खुद का बाल बच्चा BCCI का सेक्रेटरी बने हैं, और जो आम जनता का बच्चा पढ़ेगा, आम जनता का बच्चा का पेपर लीक होगा, आम जनता का बच्चा जो मरेगा उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे ये लोग। तो आपका बच्चा तो कर रहा है, क्या क्वालिटी है जैसा हमें, उससे अच्छा हम क्रिकेट खेलते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी रियल में देश के जननायक है। पूछे कि 15 मिनट मोदी से मेरी डिबेट करा दो, अरे भाई मैं कहता हूँ मेरी डिबेट 10 मिनट डिबेट करा दो, 1 टेबल 1 टाइम 1 डिस्कशन। अगले दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने पे मजबूर नहीं कर देंगे तो कहिएगा। पढ़े लिखे हैं, छात्र हैं। अब ये थोड़ी है कि अमित शाह जी की तरह बोलेंगे कि प्रधानमंत्री की दोनों डिग्री MA और BA की डिग्री फर्जी है और 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं, तो ये सब जुमला है। इन लोग वही बात है, एक बंदर को देखे थे हम, झारखंड घूमने गए थे, तपोवन, एक बंदर को देखे थे कि गाड़ी पे पूरा कब्जा कर लिए, लेकिन चलाना किसी को नहीं आता है। वही हाल इन लोग का है, देश के गद्दी पे बैठ गए हैं लेकिन देश चलाना किसी को नहीं आता है। इनका जो काम है, विदेश मंत्री का काम प्रधानमंत्री करेंगे, शिक्षा मंत्री का काम प्रधानमंत्री करेंगे, वित्त मंत्री का काम प्रधानमंत्री करेंगे। आप एक बात बताए ना, नितिन गडकरी परिवहन निगम परिवहन मंत्री हैं, कई गो उद्घाटन किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कई उद्घाटन किए हैं। एक बात बताइए, वही चीज है कि सारा चीज का सर्वे सर्वा मोदी जी है और ये मोदी जी चलते हैं। और सुनिए, आपको एक बात बताना चाहता हूं, मीडिया के चौथे स्तंभ कहा जाता है और हर व्यक्ति तक इस पहुंचाइए। ये जुल्मी सरकार है, ये किसी की सरकार